चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की सिफारिश की है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए, साथ ही स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स में भी इजाफा किया जाए ताकि बेसिक सैलरी में पर्याप्त इजाफा हो सके। वित्त राज्य मंत्री ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। पूरी खबर समझने के लिए अब एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया है उसकी डिटेल बताएं और ये कर्मचारियों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब तय होने हैं। इससे पहले कर्मचारी संगठनों की तरफ से एक सिफारिश दी गई है। उस सिफारिश की जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री ने सदन में दिया। उस सिफारिश में कई सारी अहम बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। जो शख्स 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए हैं उन पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, इस बात की सिफारिश की गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पे की गई है वो ये है कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस होता है उसको दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ की गई है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, यानी जब भी इलाज कराने जाए तो उन्हें कोई पैसा ना देना पड़े, इस बात की व्यवस्था की जाए इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म क्या रहेगा। जो अभी 3% है तो उसको बढ़ा करके 3% से 3.6% करने की सिफारिश की गई है। बता दूं कि जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म होता है उसमें बताया जाता है कि एक आदमी को कितने न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। अगर ये 3% से बढ़ा करके 3.6% कर दिया जाता है तो बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, और जिसका फायदा करीब 45 लाख मौजूदा कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारियों को होगा। हालांकि ये सिर्फ अभी कर्मचारियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा, और जो तय समय सीमा है वो है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना है। लेकिन उससे पहले वित्त राज्य मंत्री की तरफ से खुद ये बयान देकर के जानकारी देना अपने आप में कई कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए कह सकते हैं सुकून वाली बात है।